पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के कांग्रेस अब काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देने लगी है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के कांग्रेस इसलिए सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है क्योंकि एक तरफ देश भर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के आंदोलित है, दूसरी तरफ शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि शेयर मार्केट सबसे बड़ा फ्रॉड है और उसके नाते से राहुल गांधी ने शेयर मार्केट को लेकर के क्या कुछ कहा था, कैसे भविष्यवाणी की थी, हमें लगता है आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए। हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है ये देश के लिए खतरनाक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है। उनको चोट लगेगी पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उससे आगे भी ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। हमारे लिए मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर है। इसलिए माधवी बुच की बात हमने की कि उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं कर रही है। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। ये सब बिना मतलब प्रधानमंत्री जी के या बिना सरकार के किया नहीं जाता। मेरा काम है एज एलओपी आपको प्रोटेक्ट करना। तो सुना आपने, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि शेयर मार्केट सबसे बड़ा फ्रॉड है और इसके नाते से अगर एनपीएस जो है उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा तो सरकारी कर्मचारियों का भविष्य गर्त में चला जाएगा। अब यहां से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक और अच्छा मौका मिल गया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का, और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों के जरिए राहुल गांधी अब फ्रंट फुट पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक्टिव दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में प्रस्तावित है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के साथ साथ सीधे शेयर मार्केट के मुद्दे को उठाते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे सरकारी कर्मचारियों का पैसा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने डुबाया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ बड़े वोट बैंक में वो सेंधमारी कर सकते हैं और इसके नाते से बीजेपी को बैकफुट पर ला सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शेयर मार्केट के मुद्दे को लेकर के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने बताया था कि शेयर मार्केट सबसे बड़ा जुआ है और इसके नाते से इसमें किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है, और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों ने अब उनकी बातों को भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका इंपैक्ट अब राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के वोट बैंक पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को राहुल गांधी भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस समय शेयर मार्केट सबसे ज्यादा गिरावट के दौर से गुजर रहा है और इन सबके बीच में सरकारी कर्मचारियों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को भी एक ऐसा व्यक्ति की तलाश है जो सरकारी कर्मचारियों की मांगों के साथ साथ शेयर मार्केट को भी एक्सपोज कर सके और सरकारी कर्मचारियों को ताकत दे सके। तो राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी और राहुल गांधी की एक्सपर्टीज अब सरकारी कर्मचारियों के हित में दिखाई देने लगी है। अब एक तरह से राहुल गांधी को सरकारी कर्मचारियों का वोट चाहिए तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ चाहिए, यानी जाहिर सी बात है कि दोनों को अपना अपना फायदा देखना है और इसी के नाते से राहुल गांधी ने अपनी पुरानी बात को लेकर के पूरी गणित को समझा दिया है। अब इसी के नाते से सरकारी कर्मचारी और राहुल गांधी अगर एकजुट हो जाते हैं तो बिहार में बड़ा खेला हो सकता है और इसी के साथ एनडीए के साथियों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अब बिहार में बड़ा मूवमेंट प्लान कर रहे हैं और इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का साथ उसको चाहिए ही चाहिए। अब कांग्रेस बिहार से लेकर के तमाम विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन की बहाली के साथ साथ शेयर मार्केट के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाएगी और उसको आवाज देंगे सरकारी कर्मचारी, और उसी के नाते से कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करेगी। यानी कुल मिलाकर के यह है कि एक पंथ दो काज की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि शेयर मार्केट को लेकर के जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा अधर में अटक गया है और दूसरी तरफ इसी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई एक और नई स्कीम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आने को तैयार है 1 अप्रैल 2025 से। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का भविष्य दोहरे अधर में अटका हुआ था और इन सबके बीच में इन तरीकों के सवाल जो है वो जाहिर सी बात है सरकारी कर्मचारियों के शक को और गहरा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 से लेकर के 2026 के बीच में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी रिटायर भी होंगे और उन सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य का डर तो सताएगा ही। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी इस मकसद में कितना सफल होते हैं और साथ ही सरकारी कर्मचारियों का कितना साथ उनको मिलता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।